किसान आंदोलन के दौरान आप सरकार को घेरना शुरू कर चुके थे। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला। जी। इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए, तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है। नहीं, सरकार की तरफ से जाट उपराष्ट्रपति के लिए चेहरा थे। कौन? मैं कभी नहीं था। ऐसे मैं चल रही हैं कि कभी इच्छुक नहीं था। मुझे कहा गया था कि अगर तुम किसानों पे नहीं बोलोगे तो राष्ट्रीय बन सकते हो, बन सकते हो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, पर मैं किसानों पे ज़रूर बोलूँगा। लोग कह रहे हैं कि इस टीस में आप ना, मुझे कोई टीस नहीं है किसी भी तरह की। तो सर, जवानों की जो ज़िंदगी थी उससे ज़्यादा पीएम का लिहाज ज़रूरी हो गया। नेचुरली आप जिसके नौकर होते हैं तो उसका लिहाज करते हैं। अब मैं उसमें जवानों की ज़िंदगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी। मुझे ये पता चला कि उसमें जांच हो रही है, मुझे लगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, जो कभी नहीं हुई। सर, आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद में ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर अब अमन चैन है। वास्तव में जो दिखाया जा रहा है वो है रियल में या और कुछ? वो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा कश्मीर पे, पर मैं जब था तो मुझे पूरे टर्म में एक गोली नहीं चलानी पड़ी। इन 3 चीफ मिनिस्टर्स को मैंने गिरफ्तार किया, कुत्ता भी नहीं भौंका, कोई शोर शराबा कुछ नहीं हुआ। तब बिल्कुल अमन चैन था, और टेररिस्ट भी श्रीनगर में आते हुए डरते थे। अब तो श्रीनगर में आके सीआरपी पे हमला करते हैं। अभी सीबीआई का सम्मान आपके पास आया है जी, दोबारा, जी। इंटरव्यू देने के बाद आया है। जी, जी। क्या ये इंटरव्यू की देने के इंटरव्यू नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि सीबीआई का समन कोई मुझे नहीं आया है कि भाई मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। मैंने किसी मामले को खोला था कि इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसकी जांच हो रही है। उसमें मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझे कहा गया है कि आप अवेलेबल होगे क्या, और वो मेरे ही घर पे आ रहे हैं, मुझे कहीं बुलाया नहीं है। तो अभी आपसे कुछ लोग, संगठन के लोग मिलने आ रहे थे दिल्ली में, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, फिर आप थाने में गए थे, वो क्या? वो तो असल में ये जो हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, पता नहीं आपके यहाँ है, तो आपके यहाँ भी यहाँ नहीं है। मील खाप तो है, कोई रेयर मानो, बाकी खाप खाप नहीं, हरियाणा और यूपी में ही है। खाप है हमारे यहाँ। तो हरियाणा की खापों ने ये कहा था कि एक दिन हम आके आपको वील कम टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडेरिटी विद यू। आप किसानों के लिए लड़े थे, अब आप लड़ रहे हैं तो हम आपको सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि फलां तारीख में आ जाइए। मेरे घर पे इतनी जगह नहीं थी, वो लोग हो रहे थे करीब 70 खापों के लोग थे, 300-400 के करीब। तो मैंने उनको, वो सामने एक एरिया है उसका, सेक्टर 12 है इसका, आर के पुरम का, वहाँ उनके खाने का इंतज़ाम कराया, शामियाना लगवाने लगे। तो मैं घर पे तैयारी हो रहा था, तब मुझे खबर आई कि पुलिस पहुंच गई है वहाँ, और पुलिस कह रही है कि यहाँ आप ये नहीं कर सकते। मैं गया तो पुलिस के बड़े अफसर भी थे, डीसीपी, एसीपी, उन्होंने कहा सब हमें हुक्म है आपका, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। मैं कहा भाई क्यों नहीं होने दोगे, खाना ही तो बना रहे हैं, खाना तो कहीं भी बना के। नहीं, ये डीडीए का पार्क है, आपने इजाज़त नहीं ली, और इजाज़त मैं लेता तो वो देते ही नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम फजीता करना चाहते हो तो करो, चलो मैं चलता हूँ, थाने में ही बनेगा अब हमारा खाना। तो हम सब वॉक करके थाने में चले गए, फिर वहीं खाना बना, वहीं खाया। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने ये भी दिया प्रेस को कि हमने कभी उनको वो नहीं किया, डिटेन नहीं किया।